माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। धन्यवाद महोदय। पथ निर्माण विभाग के मांग पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, चर्चा की, उन तमाम सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और उनकी महत्वपूर्ण सुझावों को हमने और हमारे अधिकारियों ने नोट करने का काम किया है। महोदय, सबसे पहले मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षता सोनिया गांधी जी के महागठबंधन को स्वीकार किया और विकास कार्य को हम लोगों को चुनने का काम किया। महोदय, प्रतिपक्ष के नेता या जितने भी विपक्ष के नेता हैं, लगातार हमने टीवी में उनका बयान देखा। हमारे प्रति प्रेम कुमार जी भी लगातार बोलते रहे टीवी कैमरों में कि भाई अनुभव की कमी है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू जी को कि मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का काम किया। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 विभागों की भी जिम्मेदारी देने का काम किया। इसके लिए हम उन दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। महोदय, जाहिर से तौर पे हमारी उम्र प्रेम कुमार जी से आधी है, तो जाहिर से तौर पे हमारी अनुभव भी कम रहेगा। ये इनको अनुभव ज़्यादा है और कोई भी अनुभव व्यक्ति ऐसी छोटी ओछी टिप्पणी नहीं करता। आप लोग जानते होंगे प्रेम कुमार जी कि कोई भी अनुभव पैदाइशी के साथ लेकर के नहीं आता, यहीं सदन में रह करके सदन की कार्रवाई को सीखने का काम करता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह और दिनों की तरह आप लोग वॉकआउट कर गए थे, बहिष्कार करने का काम किया था, इस बार हम युवा हैं, पहली बार बोल रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ हमारे साथ रह करके हमारी बातों को भी और जवाब को सुनने का काम कीजिएगा। साथ ही साथ हम उस व्यक्ति जो हमारी सोच है कि नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। मिलजुल करके, चाहे केंद्र हो राज्य हो, मिलजुल करके हमें अपना काम करना चाहिए। हमारी जो अपनी ईगो हैं उनको साइड में करते हुए हमें बिहार की जनता और देश की जनता को सजा नहीं देना चाहिए। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और आप लोगों को सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है और बिहार की जनता ने महागठबंधन को स्वीकार किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का फैसला किया है। तो इन सभी के मैंडेटों को हम लोग इंसल्ट ना करें और खास तौर पे जो आप लोगों का, जो विपक्ष के लोगों का, जो बिहार को बदनाम करने की जो साजिश या जो भी काम आप लोग करते हैं, ये ना करें। साथ ही साथ महोदय, जो पथ निर्माण विभाग है, किसी भी राज्य में चौमुखी विकास की कल्पना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना संभव नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और खास तौर पे हम सदन को बताना चाहेंगे इस क्षेत्र में जो हमें जो जिम्मेदारी मिली है, पथ पे हो या भवन, तो खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों का पूरा ध्यान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते कि विकास हुआ है। और जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो पहली सरकार थी, उनका जो टारगेट था, जो निर्णय था कि पटना से कोई भी कोने में आने में 6 घंटा का समय लगेगा, मुझे खुशी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस हिसाब का काम और लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्होंने जो काम करने का काम किया है, उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त करने का काम किया है। नई सरकार बनने के साथ ही साथ हम लोगों ने एक और लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त करने का काम किया है, वो है कि 6 घंटा ना होकर के अब 5 घंटा में और दूरियों को हमको कम करना है। उसी आधार पर हमारी सरकार और हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। महोदय, महागठबंधन की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसका संदेश पूरे देश में गया है और जिस हिसाब से हमारे घटक दल जितने भी गठबंधन के नेता हैं, जिस हिसाब से एकता का परिचय इन लोगों ने देने का काम किया है,
ये जो विकास की जो गाड़ी है, विकास का जो रथ है, मुझे पूरा भरोसा है अगर इसी हिसाब से माननीय नीतीश जी और हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो हम लोग इस विकास के रथ को 2019 में लाल किले पे झंडा फहराने का भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ ठीक है महोदय, अब सुन लीजिए। माननीय मंत्री, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अब जो हम लोगों का जो नया टारगेट है वो 5 घंटे में हम लोगों को पूरा करना है। उसके लिए तमाम जितने भी एनएच की रोडें हैं जो 2 लेन में है, 1 लेन में है, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, चौड़ीकरण करना है 4 लेनों में। और जितने भी एसएच के जो रोड हैं जो 2 लेन में है या सिंगल लेन है, उसको भी हम लोग 2 लेन से लेकर के 2 लेन विथ पेव शोल्डर, उसकी हम लोगों को चौड़ीकरण करनी है। जितने भी एमडीआर के जितने भी रोड हैं, इंटरमीडिएट लेन एवं 2 लेनों में उनकी हम लोग चौड़ीकरण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जितने भी पुल, आप लोग, हमको भी कई बार सवाल झेलना पड़ता है, आप लोग जितने सदस्य हैं इसको पूछने का काम करते हैं कि जितने भी पुराने जो पुल हैं, जो स्क्रू पाइल पुल हैं या नैरो ब्रिजेज हैं, उसको हम लोगों ने फैसला लिया है कि इन सभी का हम लोग आरसीसी में हम लोग पुल का निर्माण हम लोग करने का काम करेंगे। निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त करने के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा कुल 4,677 करोड़ की लागत पर लगभग 1132 किलोमीटर पथांश में अपग्रेडेशन, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य तथा कुल 767 करोड़ के लागत पर कुल 19 अदद पुल पुलियों का निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, हम बताना चाहेंगे कि टोटल जितना बिहार में जितने रोडें हैं वो एनएच का 4,621 किलोमीटर है, जिसमें कि 2400 किलोमीटर आरसीडी हमारी डिपार्टमेंट मेंटेन करने का काम करती है। एसएच 4,253 किलोमीटर है। एमडीआर 10,634 किलोमीटर है। महोदय, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने फैसला लिया है, हम लोगों ने एक बिहार रोड मास्टर प्लान 2035 हम लोगों ने बनाने का काम किया है। 15 से 35 यानी 20 वर्षों का हम लोगों ने प्लान बनाने का काम किया है। ये प्लान बनाने का वजह है कि आप देखते होंगे महोदय कि भविष्य में और क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर हम भविष्य को देखते हुए अभी से हम लोग काम नहीं शुरू करेंगे तो आगे जाने वाले जितने भी हमारे जो टारगेट है या जितना रोड पे डेंसिटी है, जो ट्रैफिक की समस्या उपलब्ध होती है, इसको दूर करने के लिए अभी से उसी प्लान के तहत हम लोग अपने काम को ग्रेजुअली 5-5 साल को लेकर के हम लोग इस कार्य को हम लोग पूर्ण करने का काम करेंगे। इसमें नेदरलैंड की एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया है और सारी चीज़ों का, कौन सा रोड पे कितना ज़्यादा आवावाहन है, कौन सी रोडें खाली हैं, किस रोड को कौन से रोडों से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे ताकि फ्यूचर में जो ट्रैफिक जो लोड होगा, जिसमें आना जाना से लेकर के सारे काम काज रुके रह जाते हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी समस्याएं आती हैं, उसके निदान के लिए हमारी सरकार भविष्य में क्या प्रॉब्लम आएगा अभी से उसको सोचते हुए इस कार्य को हम लोग करने जा रहे हैं। महोदय, साथ ही साथ जब बात करते हैं कि भाई 5 घंटा की दूरी को हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तो मान लीजिए सबसे दूरी जो जिला है पटना से किशनगंज का है और किशनगंज जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पटना से दरभंगा, अररिया, बहादुरगंज होते हुए किशनगंज जाया जाता है। दूसरा पटना, बख्तियारपुर, बरौनी, खगड़िया, पूर्णिया होकर किशनगंज जाया जाता है। महोदय, हम ये बताना चाहेंगे सदन को, जितने भी ऐसे रास्ते हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं, और भी कई जगहों पे ऐसे जितने भी रास्ते हैं, जितने भी उसमें दिक्कतें हैं, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का काम किया है, उसको चिन्हित करने का काम किया है। जहां हमको वाइडनिंग करना है, कहां हमको स्ट्रेंथनिंग करना है, या जहां भी जो गड्ढे होते हैं उसको हम लोगों ने नोटिस करने का काम किया है और उस पर हम लोगों का कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। महोदय, केंद्र मंत्री जी नितिन गडकरी जी से हम मिलने गए थे और काफ़ी अच्छा लगा, उनसे मिलकर के एक पॉजिटिव मीटिंग हुई। मगर बीजेपी के लोग या माननीय मंत्री जी
उनका रवैया काफी अच्छा था, बातें तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने हमारे साथ उन्होंने करने का काम किया था, लेकिन वापस आने के बाद ऐसा लगा कि हमारी जो मुलाकात हुई थी वो भूल गए। इसके लिए हमने दोबारा उनको चिट्ठी भेजा। उन्होंने निर्णय लिया था कि एक सप्ताह में सारी चीज़ों का हम लोग फैसला कर लेंगे। 9 एजेंडों की मीटिंग थी, हम लोग गए थे वहाँ, हम लोगों ने सारी चीज़ें जो हमारी दिक्कतें हैं अच्छी सोच के साथ हम लोग गए थे कि भाई मिलजुल करके काम करेंगे, बिहार को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और एक अच्छा संदेश बिहार की और देश की जनता को हम लोग देने का काम करेंगे। हालांकि दुख होता है, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और सब लोग यहाँ सदस्य जितने लोग भी बैठे हैं सब लोग अवगत होंगे कि गांधी सेतु की क्या स्थिति है। गांधी सेतु एनएच में आता है जिसका मेंटेन हम लोग कर रहे हैं। लगातार हम लोग कितना पैसा हम लोगों ने बहा दिया इसको मेंटेन करने में, और लगातार उसके लिए अभियंता डेली मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। और जो गांधी सेतु का जो पुल था, जिस मॉडर्न के हिसाब से इन लोगों ने बनाने का काम किया था, पूर्व में एक ऐसे ही पुल गोवा में था और एक ऐसा पुल चाइना में था जो कि ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। तो हमने नितिन गडकरी जी के सामने इन सारी चीज़ों को बात करके इन सारी चीज़ों को रखने का काम किया। हमने बोला कि ये नॉर्थ बिहार से जोड़ने वाला ये लाइफ लाइन है गांधी सेतु, इस पे निर्णय आपको जल्द से जल्द और शीघ्र से शीघ्र लेना होगा। इसकी एस्टिमेट भी बन चुकी है, जायका वालों ने भी बनाया है। एक और एजेंसी है जिसका केंद्र मंत्री जी कह रहे थे जिसकी लागत पूरा इसका जो पिलर वगैरह है, फाउंडेशन है, वो ठीक तरीके पे है, मगर जो ऊपरी जो स्ट्रक्चर है इसमें इसको हटा करके हमको स्टील प्लेटेड करके हमको पूरा अच्छे से इसका ऊपर का भाग को हमको बनाना है। ये बातें हम लोगों ने रखने का काम किया। माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा नहीं, इस चीज़ को हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे। हालांकि वो कंफ्यूज थे इस बारे में, क्योंकि इतना गंगा नदी है देश भर में, कहाँ कहाँ है, कितने पुल हैं, इस चीज़ को कंफ्यूजन था उनको। फिर हम लोगों ने बताने का काम किया, नहीं ये लाइफलाइन है, नॉर्थ बिहार को जोड़ने का काम करता है, इस पे निर्णय आपको लेना है। एस्टिमेट बन चुका है, 1800 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनना है। अभी देखिए हम लोग लगातार इसके लिए रिमाइंडर हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम लोगों ने हर प्रयास राज्य सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने करने का काम किया है कि इसके लिए कम से कम बेहतरी के लिए हम लोग इसको काम को पूरा करें। अगर करते हैं नहीं करते, निर्णय उनके पाले में है। हमारी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द निर्णय लेकर के इसको पूरा काम कराया जाए। इसी चिंता के विषय में महोदय, इसीलिए चिंतित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक फैसला लिया था, जो कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर का 6 लेन पुल हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए गर्व की बात होगी कि एशिया में सबसे बड़ा नदी पर पुल बनने जा रहा है। ये गौरव की बात है महोदय, और खुशी लगातार उन्होंने भी प्रयास किया था कि केंद्र से कुछ सहयोग मिले, मगर दुख होता है कि जिस हिसाब की इनकी राजनीति है, केंद्र से हमें कोई सहयोग नहीं मिला महोदय। हम बताना चाहेंगे इसकी कुल लागत जो बिदुपुरा कच्ची दरगाह का जो पुल है 6 लेन का, इसका लागत 5000 करोड़ का बनने का है महोदय, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपए हम लोग एडीबी से लोन स्वीकृत हो चुका है महोदय, और 2000 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपना लगा करके इस पुल को बनाने का काम करेगी। और सदन को हम ये बताना चाहेंगे कि 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर इस कार्य को हम लोग पूर्ण कर लेंगे, और गौरव की बात होगी महोदय ये। मगर उसमें भी दुख होता कि उसमें भी राजनीति हुई, प्रतिपक्ष के नेता, बीजेपी के लोग। भाई 2 अलग अलग चीजें हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग कार्य आरंभ के लिए हम लोग गए थे, और नेता तो आप लोगों को भी दिया गया था, आप लोगों को आना चाहिए। जब कोई अच्छाइयाँ होती हैं तो आप लोग उसको नहीं दिखाने का काम करते हैं ना। आप लोग को कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है, मगर आप लोग तो माइक्रोस्कोप लगा करके बैठे कि क्या कमी है, मगर उसमें भी नहीं मिल रहा। तो फिर से पुरानी रणनीति पे आ गए, वही जंगल राज, वही सारी चीजें, मगर हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे। मगर राजनीति देखिए, ये पुल से कितना बड़ा लाभ होगा। खासतौर पे हमारा राघोपुर क्षेत्र के जो दियर का इलाका है, दोनों तरफ से नदी है, आवागमन में इतने लोगों को परेशानी होती थी, बहुत परेशानी होती थी। इस फैसले से तमाम बिहार की जनता और राघोपुर की जनता ने इसका स्वागत करने का काम किया है, और वहां जाकर के देखे कितने खुशहाल हैं लोग। और उनका चुनाव में हम लोग जाते तो उनका मांग भी रहता था कि पुल। निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया, और जिम्मेदारी हमको दिया है पूरा करने के लिए। सदन को हम आश्वस्त करते हैं कि इस कार्य को हम जल्द से जल्द भी पूरा करने का काम करेंगे। महोदय, सदन के सामने
जो हमारे डिपार्टमेंट का जो लक्ष्य, जो वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों ने जो कार्य पूर्ण किया, वो सदन के सामने हम कुछ बताना चाहेंगे, जो हमारी अचीवमेंट्स रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग का योजना उदय लगभग 4,820 करोड़ रुपए है, जिससे लगभग 1150 किलोमीटर सड़कों का सिद्धिकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य और 20 पुल पुलियों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। महोदय, मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने स्वयं सभी कार्यपालक अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, मुख्य अभियंताओं एवं दोनों निगमों के प्रबंधक निदेशकों के साथ योजना की समीक्षा कर चालू की योजनाओं में कालबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया है। महोदय, स्टेट हाईवे संख्या 68, 69, 83, 86 एवं 89 सहित मार्च माह में ही विभिन्न प्रमंडल एवं निगमों द्वारा दिसंबर से लेकर मार्च के दौरान पूर्ण किए गए हैं। पथ निर्माण एवं पुल निर्माण की योजना सहित लगभग 800 किलोमीटर पथांश का उद्घाटन किया जाएगा। महोदय, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पथ निर्माण विभाग द्वारा 4,820 करोड़ के उदय के अनुरूप लगभग 100% व्यय कर लिया जाएगा। और महोदय, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा माह फरवरी 2016 तक कुल लगभग 1500 किलोमीटर पथ और लगभग 300 पुल पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग की कोशिश है कि राज्य